परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं हृदय से आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए, जनसंख्या एक अत्यंत संवेदनशील विषय है और आज विश्व जनसंख्या दिवस है, उसके कोविड के संक्रमण के काल में भी इसकी जो महत्ता है उसको एम्फेसाइज करने के लिए आज जो उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय दिया, मैं उनका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ माननीय मंत्रीगण का भी, आभारी हूँ आप सबका, मीडिया का भी और जिन लोगों ने इसको आयोजित किया। हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो NFHS 4 के अनुसार 2.7 है, कंट्री की 2.2 है और जो SRS बुलेटिन आता है सेंसस कमिश्नर का, उसके अनुसार भी कंट्री का जो TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट वो 2.2 है, जबकि उत्तर प्रदेश का थोड़ा 2.7 से और अधिक है SRS में। तो आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या का एक मोमेंटम होता है और जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होती है। जब हम 2.1 पे पहुंचते हैं तब जाकर के जनसंख्या का स्थिरीकरण प्रारंभ होता है, जनसंख्या स्थिर नहीं होती है। जब रिप्लेसमेंट रेट 2.1 हो जाता है उसके बाद भी 20-25 वर्षों तक आबादी बढ़ती रहती है, क्योंकि जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स है उसमें जो पॉपुलेशन मोमेंटम होता है उसके कारण से जब आप 2.1 भी अचीव कर लेंगे उसके बाद भी एक जनरेशन तक आबादी बढ़ती रहेगी और तब जाकर के 20-25 वर्षों के बाद जनसंख्या स्थिर होती है। तो जो एक पॉइंट भी अगर 0.1 भी उसको कम करना हो TFR को, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है और अगर 2.7 से 2.1 तक लाना है तो इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट की आवश्यकता है, जिसमें कि ये ओवरनाइट होता नहीं। इसमें 0.1 लाने में ही साल भर 1.5 साल लग जाते हैं नीचे लाने, तो इसको 2.1 पर लाना और उसके बाद जो है उसके बाद भी जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो जनसंख्या जो है उसके स्थिरीकरण के लिए बहुत ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता होती है, जिसे हम सबको उसके लिए मेहनत करना बहुत आवश्यक है। और जो जनसंख्या में जो छोटे परिवार की हम बात करते हैं, उसमें जो छोटा परिवार है वो केवल जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि छोटा परिवार जो स्पेसिंग होती है जब बच्चों के बीच में, तो वो जो शिशु मृत्यु दर है उसको और मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी वो सहयोगी होता है, सहायक होता है। और जो आपदा का ये काल है, संक्रमण का काल है, इसमें ये एस्टिमेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का कि इसमें जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं वो बढ़ी हैं। इसमें आबादी इस समय बढ़ेगी क्योंकि जो सप्लाई चेन थी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की और चीजों की वो डिसरप्ट हुई है। तो इस दौरान हम इन सप्लाई चेन को बनाए रखें। जो हमारा दस्तक का अभियान प्रारंभ होने वाला है उसमें हम आशा वर्कर्स के माध्यम से घर घर तक हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, स्पेसिंग मेथड्स के जो तरीके हैं उनको हम पहुंचाएं। जो हमारे FRUs हैं उनको हम चालू रखें। जो परिवार नियोजन की सुविधाएं हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन या फीमेल स्टेरिलाइजेशन की, उसको हम चालू रखें। हमने कोविड के संक्रमण के काल में भी बीच में ही हम लोगों ने निर्णय लेकर के वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करवा दिया था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और जब हम लोगों ने इसको शुरू करवाया तब हम लोगों ने देखा कि वहां काफी संख्या में लोग आने लगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिमांड थी, बच्चों के वैक्सीनेशन रुक गए थे। तो ऐसे ही जो कॉन्ट्रासेप्टिव की डिमांड है या जो फैमिली प्लानिंग की डिमांड है, इसकी डिमांड जो हिडन डिमांड है बहुत ज्यादा है और इसको इसके सर्विसेज के सप्लाई चेन में डिसरप्शन नहीं हो, ये पूरे स्वास्थ्य विभाग को इसका प्रयास करना है। आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोविड के लिए 7 BSL-2 की लैब्स, और हमारे पास तो स्वास्थ्य विभाग के लिए तो ये पहला अवसर है जब हम RT-PCR की लैब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और हम कोविड की जांच करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही निर्देश था हम लोगों को बार बार कि इसको आप करें, और हम उसमें बहुत जल्दी हम लोगों ने इसको 7 लैब्स को बनाया। हमें निर्देश ये भी मिला है कि हम गाजियाबाद में एक लैब बनाएं और हम बहुत जल्दी श्रीमान हम उसको भी हम बनाकर आपके सामने देंगे। आज के दिन आप सभी लोगों ने जो हमें इतना बहुमूल्य समय दिया
उसके लिए मैं आप सबों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारा विभाग आपकी अपेक्षाओं पर हमेशा खरा उतरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शुभ कर कमलों से आज इसका लोकार्पण किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मंचासीन अतिथि जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत की, और आप सभी महानुभावों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।